ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द अदर्स। तो लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपने थॉट्स और फीलिंग को दूसरों को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और ज़ाहिर करते हैं। तो लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। जब हम चाह रहे होते हैं किसी को कोई बात डिलीवर करना, कोई अपना थॉट उसको पेश करना, तो इसमें लैंग्वेज क्या करती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं। लैंग्वेज की टू टाइप्स हैं, वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज को हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। वर्बल लैंग्वेज क्या होती है? When we express our feeling and thoughts by using words and express by writing or speaking। तो वर्बल लैंग्वेज क्या होती है? जब हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम वो लिख के किसी को कुछ लेटर भेज दे या फिर हम कुछ बोल कर वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वर्बल लैंग्वेज में क्या होता है? बेसिकली इसमें वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्ड्स के ज़रिए मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, हाउ आर यू, आपका क्या हाल है, तो ये मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं। चाहे मैं इनको लिख कर किसी को सेंड कर दूँ या फिर मैं अपने मुंह से बोलकर रिप्रेजेंट कर दूँ। इसी तरह नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है? नॉन वर्बल लैंग्वेज को हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है, तो उसका आप चेहरा देखेंगे, कुछ अजीब से एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहे होंगे, जिससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा इस बंदे को गुस्सा आया हुआ है। तो ये क्या होती है? बॉडी के एक्सप्रेशन होते हैं डिफरेंट किस्म के। जैसे कि आपके फेस होते हैं, कई बार आप फिंगर्स को यूज़ कर रहे होते हैं हाई वगैरह करने के लिए, या फिर थंब को आप यूज़ करते हैं, आर्म्स को, लेग्स को। तो इससे बॉडी लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज होती है, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसके ज़रिए आप क्या कर रहे होते हैं? अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे होते हो? एक्सप्रेस कर रहे होते हो। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें हम वर्ड्स नहीं यूज़ करते, बल्कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे होते हैं, या और डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि आजकल ट्रेंड है, फेसबुक व्हाट्सएप पे हम मीम्स भेजते हैं, तो वो भी क्या है? एक नॉन वर्बल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हम वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे होते। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे जो बुनियादी और बेसिक यूनिट है वो है लेटर्स। तो टोटल लेटर्स की जो तादाद है वो है 26। और अगर हम उनको तरतीब में लिखें, एक ख़ास तरतीब के साथ, तो हम उनको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। जो कि आपने छोटी क्लासेस के बच्चे जो पढ़ते होते हैं ABC, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? अगर वो रैंडम लिखे हुए हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? लेटर्स। अगर उन्हें एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ लिखा हुआ है तो उनको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट्स। तो जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं? फिर लैंग्वेज के वर्ड्स बना रहे होते हैं, जिनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। और उसके बाद वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेजेस। फ्रेजेस कुछ वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग तो रखते हैं लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं रखते। उसके बाद क्लास की बात आती है, तो क्लास फ्रेज से थोड़े से बड़े होते हैं, जिसमें 2 या 3 फ्रेज मिलकर क्या बना रहे होते हैं? एक क्लास। समटाइम्स क्लास इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है और समटाइम्स इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंटली। ये सेंटेंस का हिस्सा ही होता है। और इसके बाद सेंटेंस करते हैं, ये एक खास वर्ड का एक सीक्वेंस होता है जो एक प्रॉपर मीनिंग को डिलीवर कर रहा होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेंटेंस क्या रखते हैं? एक स्पेसिफिक सेंस रख रहे होते हैं और डिलीवर कर रहे होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे होते हैं? एक लैंग्वेज की सीक्वेंस बना रहे होते हैं। ये यूनिट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, हम उसकी बात करते हैं। जो इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में आपको बताया था कि ग्रामर। तो ग्रामर की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामर होता क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस की डिफरेंट ग्रामर होती है। तो ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स दैट टीच अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली आर कॉल्ड ग्रामर। तो जैसे कि एग्जांपल में है,
इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, हिंदी ग्रामर। ग्रामर क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरह उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये सब क्या कौन हमें बता रहा होता है किसी लैंग्वेज के बारे में? उस लैंग्वेज की ग्रामर। जैसे उर्दू की लैंग्वेज को हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, वो हमें कौन बताएगी? उर्दू ग्रामर। और इसी तरह अगर हमने हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, वो कौन सी बताएगी? हिंदी ग्रामर। तो इसी तरह अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस को देखें तो उनकी ग्रामर बता रही होती है कि वो सेंटेंस कैसे बनेंगे और कैसे उनको लिखा जाएगा और कैसे उनको बोला जाएगा। तो ग्रामर फिर हमें क्या बता रही होती है? कि रूल्स बताती है कि किसी भी लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह हम इंग्लिश ग्रामर को बात करें तो इंग्लिश ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स दैट टीच अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली आर कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर फिर क्या है? वो ग्रामर जो हमें बता रही होती है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस हम कैसे लिखेंगे और उनको कैसे पढ़ेंगे और उनको कैसे बोलेंगे। तो ये सब हमें कौन बता रहा था? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके इस लेक्चर की पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं।